हाँ आइए कमिश्नर साहब, बैठिए, जरा पैक तो लगाइए। सर, मुझे बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। टेंशन किस बात की आपको? एक पैक मारिए, सब खत्म हो जाएगा। कलेक्टर की वाइफ ने आपके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। बिठा दीजिए। आप कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाइए ना सर। क्यों रे, भाई को डर कर भागने की सलाह दे रहा है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब। नहीं मानूंगा। गवाही देने के लिए कोई नहीं आया ना, फिर डिपार्टमेंट हम पे शक क्यों कर रहा है? कोई भी गवाही देने सामने नहीं आया, इसलिए डिपार्टमेंट आप लोगों पे शक कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्पॉट पर कलेक्टर की बॉडी के ऊपर तुमने माला भी डाली है। मरने वाला कलेक्टर था, सम्मान देने के लिए मैंने फूलों का हार पहना है, आदि गलत है? सर, कल को अगर हमारा डिपार्टमेंट इनकाउंटर का ऑर्डर दे देगा तो मुझे खुद यूनिफॉर्म पहन के आपके ऊपर गोली चलानी पड़ेगी। मैं आपका अपना हूं, इसलिए कह रहा हूं। आप जरा सोचकर देखिएगा। चलता हूं। इस केस में कंडीशनल बेल के लिए अप्लाई किया है? यस योर ऑनर। पुलिस इंक्वायरी हो गई क्या? यस योर ऑनर। वैसे भी इतनी समस्याओं के दरमियान इनको अगर बेल दे दिया गया तो इनके प्रतिद्वंदी खामोश बैठेंगे क्या? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये खराब इंसान नहीं है, ये एक इज्जतदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये इनका पहला ऑफेंस है। कोर्ट इनको जब भी सम्मन भेजेगा, ये जहां भी रहेंगे, ये कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर। यही कहना चाहता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। दोबारा जब तक इस केस की हियरिंग नहीं हो जाती, रोज सुबह 10 बजे कटप्पा को पालाकोंडा पुलिस स्टेशन में हाजिर होकर दस्तखत करना होगा। इसी शर्त पे ये कोर्ट इनको जमानत की मंजूरी देती है। बेटे, तुम्हें क्या हो गया बेटे? तुम्हारे साथ क्या कुछ क्या? नहीं दादी, कड़प्पा जाकर दस्तखत करने होंगे। वो दस्तखत अगर ये करेगा तो उनके बाप का क्या जाएगा? हाँ, क्या धमकी दे रहा है? अबे तेरी छोटा बच्चा समझकर माफ कर दिया तो उछल रहा है तू? जहाँ जहाँ जाकर दस्तखत करना है कर दे। आखिर में तुझे यहीं पर आना होगा। आऊंगा ना, तैयार रहना। दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता। क्या दिखा लेगा तू? अरे जा रे। क्या कर लेगा रे? छोड़िए भैया, इसको तो यहीं पे नहीं बेटा, चलो उधर। नहीं, अरे चल यहाँ से। तू चुप कर। हम अकेले जाएंगे, तू नहीं जाएगा क्या? ए बुढ़िया, ज्यादा मत बोल, नहीं तो टपक जाएगी। चल हट, बड़ा आया, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। इस बुढ़िया से क्यों लग रहा है? चलो चलो यहाँ से। समझता है नहीं बुरा, चलो निकल जैसे। पूरा चलो। तू भी साथ आता तो अच्छा होता। अगर दोनों यहाँ नहीं होंगे तो लोग कहेंगे कि टिकट देना। दोनों डर के भाग गए। इसलिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, वरना वापस लौटने पे हमें कोई भाव नहीं देगा। जिसे जहाँ दबा के रखना ना, वहीं दबा के रखूंगा जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है। आप जाइए भैया, मैं संभाल लूंगा। बाय।
सुबह सुबह ये क्या कर दिया तूने? कौओं को खाना खिलाने के नाम पर पूरा आंगन गंदा कर दिया तूने। इन्हें खिलाने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं कहते नानी, ये कौवे नहीं है, पितृदेव हैं। पितृदेव मतलब हमारे बुजुर्ग। मेरे दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं। अरे ये छोड़ो, आपके मरे हुए पति हो सकते हैं। हाँ? ये सब मुझे आपको बताना पड़ रहा है। आज के बाद रोज इन कौवों को आप भी खाना खिलाना, ठीक है ना? खाना खिला दूंगी, तुम्हारे जैसे काव काव आओ आओ नहीं करूंगी। कैसी लड़की है, कौवों से बात करती है। ये लो भाई। ये लो मैडम। कौन हो तुम? मैं हूँ जगन, पुलिवेंथल से आ रहा हूँ। ये कंडीशनल बिल है क्या? हाँ मैडम। रवि, फोटो लाए हो क्या? हाँ, लाया हूँ ना। जाओ जाओ अंदर जाके बैठ जाओ। हाँ। सब आएंगे तो मिला दूंगा। ठीक है सर। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। हाँ? हाँ। कैच। हे 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 ये ए, मेरा टिफिन कौवे को क्यों खिला रहे हो? पितृदेव है। कौन से देव? पितृदेव, ये कोई कौवे नहीं है, हाँ। हमारे पूर्वज हैं। हाँ? हाँ। मरने वाले ना आपके दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकती है, मामा जी हो सकते हैं, या फिर आपके एरिया के स्वामी जी भी हो सकते हैं। 201 डबल बैरन गन निकालो तो। ये लो मैडम। नहीं, ये तो आपका ही टिफिन है। चल अंदर, जैन सर, चल अंदर, चल, चल, चल। दस्तखत कर दिया? हाँ कर दिए। जाकर जीप में बैठ जा। भैया, अरे कल्याण, भैया, ए, क्या है भैया? क्या भैया? अक्यूज है ये। चल स्कूल जा। तेरा चाचा इंस्पेक्टर है, ये सोचकर अगर तूने फालतू काम यहाँ किया तो काट डालूंगा। कब आए? आओ जगन। हाँ? बस अभी अभी आए हैं। अच्छा है भैया, पहली बस से उसको भेजकर पीछे की बस से आप लोग आ गए। आपके लाड प्यार की वजह से ये बिगड़ गया है। मैंने क्या किया? आपने नहीं तो फिर किसने? देखिए भैया, एक इंस्पेक्टर के घर में कंडीशनल बेल पे आए हुए को मैं कैसे रख लूं? मैंने कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके स्पेशल परमिशन ली है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये घर में नहीं, जिंदगी भर जेल में रहेगा। और फिर 1 महीना कोई भी इस तरफ नहीं आएगा। इसे मारकर सही रास्ते पर लाकर ही वापस भेजूंगा। सभी को खाना खाकर जाने के लिए कहो। जेठ जी, हाँ, उन्होंने ऐसे गुस्से में कह दिया है। उसका क्या है? उसके बारे में मैं नहीं जानता। ए, हाँ पापा। तेरे छोटे चाचा से मैं खुद डरता हूँ। उसके बारे में जानते हो ना? जब तक यहाँ हो उसकी बात सुनकर उसके हिसाब से रहो। ठीक है पापा। समझे? मैं चलता हूँ। ठीक है जेठ जी। भाभी चलता हूँ। ठीक है। ठीक है। जया, हाँ, आ रही हूँ। जगन, हाँ? घर जाके माँ से कुछ कहना है क्या? और अगर फ्रेंड से कुछ कहना है तो बता दे। छोटे चाचा, गांव में सभी से कहना कि कौवों को खाना खिलाए। कौवा? डॉली हमारे घर पे भी नहीं आई, वो कहाँ गई होगी? डॉली स्कूल में नहीं है, फ्रेंड के घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे सब पता है, जिन्होंने मेरे पति को मारा वही लोग ले गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तुम बिल्कुल भी मत डरना, वो वापस आ जाएगी। शांत हो, जानती हूँ। अरे खुश नहीं हो, मत शांत हो जाओ। लेकर शहर छोड़ दे, इसीलिए धमका रहे हैं। डॉली का पता नहीं देखो, है। फिक्र मत करो, मुझे बहुत वो आ डर लग रहा है। जाएगी। मुझे सब मेरी ढूंढ रहे बच्ची चाहिए। हैं, चिंता मत करो।
छोटी बच्ची को रोड पे ऐसे कोई छोड़ता है क्या? अगर कुछ हो जाता तो ध्यान रखना चाहिए ना। वो तो मेरी नजर पड़ गई इसलिए ले आया। अगर किसी लफंगे के हाथ लग गई होती तो हाँ क्या होता बच्ची का? हाँ, माँ के पास जाना है, जाओ जाओ। इस बार तो लेके आ गया, लेकिन दोबारा लाऊंगा, गलत फहमी में मत रहना। कहाँ है सही से बताओ अरे ना। वो एक ब्रिज है यार, उस ब्रिज के बगल में एक बालकनी भी है। वहाँ पर ना बहुत सारे कौवे हैं। उन कौवों के बीच में मैंने उस सुंदरी को देखा। रुको रुको, क्या हुआ यार? इस गांव में बहुत सारे ब्रिज हैं और बहुत सारे कौवे भी। हाँ। करेक्ट लोकेशन बताओ। बगल में मेगा स्टार की फिल्म भी लगी थी यार। ऐसा बोलो ना, स्ट्रेट जाके राइट कट कौन सा, मारना वो है। राइट क्या? हाँ राइट ही लेना है। क्यों? हेलो, ज्यादा होशियार मत बनो। इसी छत पर मैंने उस लड़की को देखा था एक यार। बार दिखी तो जरूरी है हर बार दिखेगी। कमल कल्याण, तू देखना, मेरे लिए वो जरूर आएगी भाई। हाँ? ये कौन है? आ गई। हे भगवान, आप इसके लिए इतनी दूर यहाँ आए हो? हाँ तो और क्या? अरे समझ नहीं आ रही है तुम्हें कैसे पसंद आ गई। मुझे बस यही पसंद है। हाँ? ये तो अपने दादाजी के लिए सेट है। ये दादाजी को सेट होगी या तानाजी को सेट होगी, पर अपने को सेट होना बहुत जरूरी है। अरे नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। क्या बे, भले ही मौत आ जाए पर इसी के साथ मरूंगा। ये मैंने डिसाइड कर लिया है। तुम्हारा सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। जलता है तू मुझ पे। आपको मरना है तो मरिए।